वे जल्दी से फटाफट तेजी से आप निकाल लीजिए। आपको याद होगा पिछले दिनों हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है, याद है कि कहाँ पढ़ रहे थे जी। पिछले दिनों हम लोग शब्दरूप देख रहे थे और शब्दरूप में अभ्यास नंबर 2, ठीक है, शब्दरूप में अभ्यास नंबर 2 जो है वहाँ हम लोग देख रहे थे। तो अभ्यास नंबर 2 निकाल लीजिए। अभ्यास नंबर 2 जो है उसमें लिखा हुआ है, पेज नंबर है 22। अगर किसी को पेज नंबर नहीं जानकारी है तो पेज नंबर आपको निकालना है, पेज नंबर 22। जल्दी से निकाल लीजिए। चलिए, उम्मीद है आपने निकाल लिया होगा अब तक। तो आ जाइए पेज नंबर 22 पे, अभ्यास नंबर 2 पे। उचित सर्वनाम पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उचित सर्वनाम पदों के द्वारा खाली स्थानों को भरे, ठीक है। ये है आपका दूसरा अभ्यास। दूसरे अभ्यास में सबसे पहले रेड कलर में यानी लाल रंग में लिखा हुआ है पुल्लिंगे, ठीक है। अंकिता है, अंकिता क्लास में है, अंकिता घोष। यस सर। हाँ ठीक है। तो बताइए जरा अंकिता, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। आपको ऑप्शन मिला हुआ है माइक ऑन करने का, तो आप केवल अपना माइक ऑन कीजिए, बाकी बच्चे ऑफ रखेंगे, ठीक है। तो ये बताइए, यहाँ पर जो दिया हुआ है पुल्लिंग में आप देख रहे हैं। यस सर। अच्छा, ये सबसे पहला जो वाक्य लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? सर एत बालक। नहीं, एता नहीं लिखा हुआ है, एता नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? ठीक से पढ़िए देखकर बढ़िया से। एष बालक। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है एषः बालकः, यानी यह बच्चा। एतौ बालकौ, ये दोनों बच्चे। एते बालका, ये अनेक बच्चे। ये सभी बच्चे। हाँ, अब उसी को आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, एषः कः, यह कौन है? आप क्या जवाब देंगे? एषः बालकः, ठीक है। अब हम जवाब देते हैं और आप प्रश्न बना दीजिए। एतौ बालकौ, इसका प्रश्न क्या बनेगा? हाँ, एतौ कौ, वेरी गुड। अब उसी तरीके से एते बालका प्रश्न बनाइए। एते का। नहीं, जब कह है, कौ है, तो पुल्लिंग के बहुवचन में क्या हो जाएगा? कह कौ, कह कौ के। हाँ, तो क्या हो जाएगा? एते के। हाँ, एते के हो जाएगा। अब ये तो आप पुल्लिंग में समझ गए। अभी चलते हैं हम लोग स्त्रीलिंग की तरफ, और स्त्रीलिंग का शब्द रूप आपको बताया गया था। एषः शब्द रूप का जो एतत् शब्द रूप है उसका स्त्रीलिंग बनता है एषा, एते, एता, ठीक है। स्त्रीलिंग में बना था ना, आपने याद भी किया था, एषा, एते, एता। और स्त्रीलिंग के किम शब्द रूप स्त्रीलिंग में क्या बना था रूप? किम। सर क्या? किम, किम, किम शब्द रूप जो है उसमें क्या बना था? सर उसमें सर क्या? किम शब्द रूप क्या स्त्रीलिंग बताइए, प्रथमा विभक्ति। सर का का, बस 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 बस, सार्थक केवल प्रथमा बताना है। ध्यान रखिए कि कहाँ पूछ रहे हैं जी। ओके सर। हाँ, तो केवल प्रथमा बताना था। तो अब आप आ जाइए यहाँ स्त्रीलिंग पर। स्त्रीलिंग में दिया हुआ है एषा बालिका, तो प्रश्न क्या बना? एषा, एषा का। अब उत्तर है एते बालिके, यहाँ प्रश्न क्या बनेगा? एते के। अब उत्तर है एताः बालिका, ये सभी लड़कियां। प्रश्न क्या बनेगा? एताः काः, वेरी गुड। चलिए इसी प्रकार से फिर चलेंगे नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग में है, उत्तर है एतत् पुस्तकम। प्रश्न बना एतत् एतत् पुस्तकम।
हाँ, प्रश्न क्या बना, प्रश्न क्या बना वो तो हमने बोल दिया। एतत् किम, एतत् किम, तो एतत् पुस्तकम। जैसे आपसे मैंने पूछा कि एतत् किम, एते की पुस्तके, एतत् किम, तो उत्तर क्या होगा? एतत् पुस्तकम। एतत् पुस्तकम। और प्रश्न पूछता हूँ, रुक जाओ, रुको। हाँ, अब बताओ, एतत् किम, एतत् पेन। अब बेटा इसका अंग्रेजी है पेन, ठीक है, आप संस्कृत बताइए। ये संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? कलमम। क्या बोलते हैं? कलमम। तो क्या बनेगा? एतत् किम, एतत् कलमम, ठीक है। हाँ, एतत् कलमम। ठीक, तो ये तो समझ गए। अच्छा ये बताइए, एतत् किम, पुस्तकम। हाँ, एतत् उत्तर पुस्तिका। एतत् किम, एतत् उत्तर पुस्तिका। जी, इसमें हम लोग उत्तर लिखते हैं, प्रश्न लिखते हैं, प्रश्नोत्तर लिखते हैं, है ना, होमवर्क लिखते हैं और क्लास वर्क। हाँ, तो एतत् गृह कार्य पुस्तिका। एतत् किम, गृह कार्य पुस्तिका। हाँ, चलिए, तो समझ गए बात को। तो अब ये बताइए, तो एक वचन में हुआ, अब द्विवचन में बताइए कि एते के का प्रश्न क्या बनेगा? फंस गए ना? अरे भाई, प्रश्न तो मैंने पूछ दिया, आपको उत्तर बोलना है। हाँ, तो मैंने तो ऑलरेडी प्रश्न पूछ दिया था आपसे, एते के, तो आपको जवाब देना है एते पुस्तके। मैंने पूछा ये दोनों कौन है, तो आपको जवाब देना है ये दोनों पुस्तक है, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में 2 पुस्तक देखिए, है ना, 2 है ना, तो अब ये दोनों एते के, तो क्या हो जाएगा? एते पुस्तक। अब ये ढेर सारा हो जाएगा तब, अब ये ढेर सारा हो गया, ठीक है, बहुत हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 हो गया, तब क्या करेंगे? एतानि पुस्तकानि। वेरी गुड। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? जैसे एतानि पुस्तकानि, हाँ, एतानि कानि, हाँ, ठीक। हाँ, ठीक है, चलिए, ओके। अब आगे फिर आगे पुल्लिंग है, पुल्लिंग में है सह छात्रः, उसके बाद है डैश छात्रौ, तो क्या लिखें वहां पर हम? तौ। वेरी गुड। अगला देखिए, डैश छात्रा, तो उसमें क्या भरेंगे? ते छात्रा। अब स्त्रीलिंग में आ जाइए, स्त्रीलिंग में है सा छात्रा और डैश छात्रे, ते छात्रे। अच्छा, ये सा जो है, सा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? अच्छा, सा स्त्रीलिंग है। अगर सा स्त्रीलिंग है तो फिर पुल्लिंग में क्या होगा? अच्छा, सह हो जाएगा। अच्छा, सा स्त्रीलिंग है और सह पुल्लिंग है, तो इसका नपुंसक लिंग क्या है? तत् हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत् हो जाएगा, ठीक है। तो अब जल्दी बताते चलिए। स्त्रीलिंग वाला सा छात्रा, तो डैश छात्रे, डैश छात्रे में क्या भरे? अच्छा, लास्ट डैश छात्रा। माइक किसी का इको हो जा रहा है बेटा। हाँ, चलिए बताइए, डैश छात्रा है, अब क्या भरे वहां पे?
छात्रा। ताह छात्रा हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ ठीक ठीक। अब चलिए नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग में तत्फलम, वह फल। डैश फले, तो क्या लिखेंगे? ते फले। डैश फलानी होगा तब क्या भरेंगे? अच्छा, तानी फलानी। तो ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा ये बताइए, ठीक है ये हो गया। अभी नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। यहाँ से किसी को कोई प्रश्न पूछना है कि सभी लोग समझ गए? नो सर। समझ गए। अच्छा समझ गए। यहाँ से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। ओके, तो माइक बंद कर लीजिए। माइक बंद कर लीजिए। आयुष कुमार, ठीक है। और नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट में कहाँ पढ़ रहे थे? नेक्स्ट में 34 पेज नंबर। अब आ जाएंगे कहाँ? 34 तो हो गया था। अब चलेंगे फिर 35 पे। तो 35 में क्या लिखा हुआ है? व्याकरणम। व्याकरण में क्या पढ़ना है आज? अस्मद युष्मद सर्वनाम रूपानी। इससे पहले कौन कौन से सर्वनाम शब्द रूप आपने देख लिए? कौन कौन सा शब्द सर्वनाम देखा आपने? इससे पहले भी कुछ सर्वनाम पद पढ़े ना आप? जैसे अभी पढ़ने जा रहे हैं अस्मद युष्मद। और इस अस्मद युष्मद से पहले कौन कौन सा पढ़ लिए? हाँ, एतत तत और किम, ये तो आपने देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे अस्मद और युष्मद। अस्मद और युष्मद में सबसे पहले जो दिया गया है, यहाँ पे एक संवाद रूप है, ठीक है। और संवाद में, संवाद किसको कहते हैं? बातचीत, ठीक है। बातचीत। यहाँ बातचीत दी हुई है। बातचीत जो है, दो बच्चे हैं, एक का नाम है सुधा और एक का नाम दिवाकर है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो बातचीत होगी हम लोग उस पर ध्यान देंगे। बेटा माइक बंद कर, ठीक है। तो इन दोनों की बातचीत पर हम लोग ध्यान देंगे कि ये दोनों कैसे बात कर रहे हैं, है ना, और क्या क्या पूछ रहे हैं, है ना, और कौन कौन से शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे सुधा, सुधा पहले पूछती है अहम सुधा अस्मि। वो बताई कि मैं सुधा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं सुधा हूँ। अहम मतलब मैं, सुधा मतलब नाम सुधा, अस्मि मतलब हूँ, यानी मैं सुधा हूँ। तो सुधा ने पूछा त्वम कः असि, तुम कौन हो? तो दिवाकर ने कहा अहम दिवाकरः अस्मि, मैं दिवाकर हूँ। त्वम किम करोषि, त्वम मतलब तुम, किम मतलब क्या, करोषि मतलब कर रही हो, तुम क्या कर रही हो? तो सुधा ने जवाब दिया अहम पठामि, मैं पढ़ रही हूँ। तो सुधा ने सवाल पूछा दिवाकर से त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो? तो दिवाकर ने जवाब दिया अहम अपि पठामि, मैं भी पढ़ रहा हूँ। त्वम कुत्र पठसि, दिवाकर ने सवाल पूछा त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ती हो? ठीक है। तो सुधा ने कहा अहम डीएवी विद्यालये पठामि, मैं डीएवी विद्यालय में पढ़ती हूँ। त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो? तो दिवाकर ने कहा अहम अपि, यानी मैं भी डीएवी विद्यालय पठामि, डीएवी विद्यालय में पढ़ता हूँ। अहम तत्र संस्कृतम पठामि, मैं वहाँ संस्कृत पढ़ता हूँ। किम तुम अपि संस्कृतम पठसि, क्या तुम भी संस्कृत पढ़ती हो? तो सुधा ने कहा आम, हाँ मैं भी पढ़ती हूँ संस्कृत। अहम अपि संस्कृतम पठामि, मैं भी संस्कृत पढ़ती हूँ। आवाम उभौ संस्कृतम पठामि, हम दोनों संस्कृत पढ़ते हैं। किम त्वम सायंकाले खेलसि, क्या तुम शाम के समय खेलते हो? किम मतलब क्या, त्वम मतलब तुम, सायंकाले मतलब शाम के समय, खेलसि मतलब खेलते हो, क्या तुम शाम के समय खेलते हो? तो दिवाकर ने जवाब दिया आम, हाँ अहम सायंकाले क्रीडामि, मैं शाम के समय खेलता हूँ। मम मित्राणि अपि खेलन्ति, मेरे मित्र भी मेरे साथ खेलते हैं,
है ना। तो सुधा ने कहा मम मित्राणि अपि खेलन्ति, मेरे मित्र भी साथ खेलते हैं। तो दिवाकर ने कहा वयम सर्वे क्रीडामः, हम सभी खेलते हैं शाम के समय। हाँ, हम सभी खेलते हैं, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन है इसलिए घर के अंदर खेलते हैं, बाहर नहीं खेलते। है ना। लॉकडाउन है, बाहर खेलेंगे तो पुलिस बाबा डंडा से पीटेंगे, तो इसलिए अभी बाहर नहीं जाना है, अंदर खेलना है जी। घर में बैठो और लूडो खेलो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते। अच्छा, संवाद तो समझ गए होंगे, है ना। संवाद समझ गए। संवाद में कोई दिक्कत है? संवाद में अगर कहीं दिक्कत है, कुछ पूछना है आपको, तो बेशक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप माइक ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑन कीजिए और पूछिए। हाँ, पूछिए। सार्थक, क्या सवाल है आपका? कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल नहीं है। क्या सवाल है? कोई सवाल नहीं। आयुष, कोई सवाल नहीं। आयुष कुमार, आपके माइक से मेरी आवाज़ रिटर्न हम तक आ रही है, ठीक है। इसलिए आप अपना माइक न खोलें, ठीक है। माइक बंद रखें आप अपना। चलिए, तो किसी का कोई सवाल नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे है अस्मिन् संवादे अहम वयम इति पदद्वयम अस्मत् सर्वनाम शब्दस्य द्वे रूपे अस्तः। इनका कहने का मतलब है कि इस पाठ में जो अभी हम लोगों ने संवाद में पढ़ा कि इसमें दो शब्द आया, एक है अहम और दूसरा है वयम, और एक और शब्द आया आवाम। ये जो शब्द है ये सर्वनाम अस्मद है ना, सर्वनाम रूप तो है ही, लेकिन अस्मद सर्वनाम के दो रूप हैं, ठीक है। एवमेव, ठीक ऐसे ही, इसी प्रकार त्वम पदम युष्मद सर्वनाम शब्दस्य रूपम अस्ति। जो त्वम बार बार आया कि त्वम किम करोसि, त्वम कह असि, ठीक है, त्वम कुत्र पठसि, तो जो त्वम शब्द है वह युष्मद सर्वनाम शब्द रूप है, ठीक है। अधुना वयम एतयोः रूपाणि पठिष्यामः। अभी हम लोग ये अस्मद और युष्मद दोनों के रूपों को पढ़ेंगे कि अस्मद क्या है और युष्मद क्या है, दोनों का रूप कैसे चलता है, दोनों के शब्द रूप कैसे होते हैं, उसमें कैसे उसको बोला जाएगा, है ना, उसका उच्चारण कैसे होगा, तो इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ, अभिज्ञान। नो सर। अभिज्ञान। नो सर। नो सर। हाँ, ठीक। नो सर। चलिए। सर सर्वनाम शब्द क्या है? नो सर। नो सर। सर्वनाम शब्द जो नाम के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। सर रूपाणी मतलब क्या होता है? रूपाणी मतलब उसका रूप, ओके, ठीक है। उसका जो रूप है, यानी उसका नाक कैसा है, मुंह कैसा है, दांत कैसे हैं, उसके कान कैसे हैं, उसके बाल कैसे हैं, वो रूप हो गया ना। यस सर। हाँ, तो वही चीज दिया गया है यहाँ पर कि उसका जो रूप है, यानी कि उस शब्द का जो रूप है उसमें कैसे कैसे बदलाव आया है, कैसे कैसे परिवर्तन। जैसे प्रथमा विभक्ति में उसका रूप क्या होगा, द्वितीया में क्या होगा, तृतीया में क्या होगा, चतुर्थी में क्या होगा, इस प्रकार से सप्तमी तक उसका रूप क्या होगा। अच्छा, एक वचन में अलग होता है, द्विवचन में अलग होता है, बहुवचन में फिर अलग हो जाता है, यानी कि यह बदलते जाता है। यह विभक्ति और वचन के अनुसार इसका रूप जो है वो बदलता है। क्या होता है? बदलता है। तो जो बदलता है उसको याद कर लेना है, ताकि इसके सारे रूप आपको याद हो जाएं और आप इसका प्रयोग वाक्य बनाने में सही प्रकार से कर पाए, ठीक है। हाँ, जैसे देखिए आपको बताते हैं, ये अहम लिखा हुआ है, अहम, आवाम, वयम।
अहम मतलब मैं, ठीक है। मैं, आवाम मतलब हम दोनों, ठीक है। और वयम मतलब हम सब, ठीक है। उसी प्रकार से माम मतलब मुझको, आवाम मतलब हम दोनों को, ठीक है। असमान मतलब हम सभी को। देखिए सबका रूप बदल रहा है, सबके अर्थ में कुछ ना कुछ अलग अलग चिन्ह लग जा रहे हैं, ठीक है ना। इसी को कारक के चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक के चिन्ह, कारक के चिन्ह। उसी प्रकार से मया मतलब मुझसे, मया मतलब मुझको या मेरे लिए, ठीक है। मत मतलब फिर मुझसे, और माम मतलब मेरा, मम मतलब मेरा, हाँ? मम मतलब मेरा, मई मतलब मुझ में, ठीक है। इस तरीके से इसका रूप जो है वो बदल जाता है। इस रूप को ठीक तरीके से पहले याद कीजिए, धीरे धीरे इसके अर्थ तक आपको पहुंचा देंगे, ओके सर। ठीक है। हाँ, तो पहला काम है आपको इसको देखना, सीखना, बोलना सीखने आना चाहिए। आपको बोलने आ जाएगा, फिर धीरे धीरे अर्थ समझ जाएंगे, फिर धीरे धीरे इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, कहाँ पर कैसे रूप बदलेगा, वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, अहम का कहाँ प्रयोग होगा, आवाम का कैसे प्रयोग करेंगे, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इसे याद करना होगा, है ना। अगर ये सारी बातें आप सीखना चाहते हैं तो आपको याद करना होगा। याद करेंगे? यस सर। हाँ, तो याद करेंगे तो सबसे पहले याद करने के लिए, ठीक है, सुनना पड़ता है, तो ध्यान से सुने, ठीक है। हाँ, याद करने के लिए सबसे पहले करना पड़ता है, सुनना पड़ता है कि इसको बोला कैसे जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान से आप सुनिए मेरी बातों को, और मैं कैसे इसको बोलता हूँ उस पर ध्यान दीजिए, मेरे साथ आप रिपीट कीजिए, उसको मेरे साथ बोलिए, है ना। चलिए, तो शब्द बाय शब्द हम बोलते चलते हैं, आप ध्यान दीजिए उस पर। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अहम, आवाम, वयम, तीनों वचन एक साथ। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु, ठीक है। देखिए, प्रत्येक विभक्ति के बीच में मैं थोड़ा गैप दे रहा था, इस वजह से ताकि आपको बोलने में आसानी हो, आप बोल पाएँ ठीक से, आपको बोलना आ जाए, ठीक है। अभी मुझे लगता है कुछ कुछ बच्चे इसको पढ़ पाएंगे, है ना। पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे? अगर पढ़ लेंगे तो अपने हाथ जरा ऊपर कर लीजिए, तो मैं देखता हूँ कितने लोग पढ़ पाएंगे। जिनका हैंड रेज होगा मैं उनको मौका दूंगा पढ़ने का, ठीक है। रितिका राज, चलिए ठीक है, रितिका राज पढ़िए। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यः, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। वाह, बहुत बढ़िया। अनिका श्री।
हट जाओ यस सर बोलिए। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभिः मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्याम मत अवाभ्याम अस्मत् मम आवयो अस्माकम मयि आवयो अस्मासु। अंकिता यस सर बोलिए। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्याम हाँ ठीक है। मह्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयो अस्माकं मयि आवयो अस्मासु। मयि आवयो अस्मासु। वाह, चलिए। और पृथ्वी यस सर अनिका श्री आपने बोल लिया, अपना हैंड नीचे कर लीजिए बेटा। आपका हो गया, आप हैंड नीचे कर लीजिए। हाँ बोलिए। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम अवयो अस्माकम मयि अवयो अस्मासु। वो अवयोह नहीं है, वो है आवयोह। क्या है? अवयोह नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आवयोह। ठीक है। व्योम सिंह यस सर बोलिए। अहम अवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयो अस्माकम मयि आवयो अस्मासु। ठीक है, वेरी गुड। अवनी चित्रा यस सर बोलिए। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभिः मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम मत अवाभ्याम अस्मत् मम आवयो अस्माकम मयि आवयो अस्मासु। ठीक है, वाह बहुत सुंदर। साहिल यस बोलिए। अहम आवाम वयम मम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयो अस्माकम आवयो अस्मासु। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। संस्कार श्री यस सर बोलिए। अहम आवाम वयम मम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम
अस्मत् मम आवयो अस्माकं मयि आवयो अस्मासु। ठीक है। वैष्णवी। यस सर। Yes, sir. Music is बोलिए। aham, avam, vayam, mam, avam, asman, maya, avabhyam, asmabhi, mahyam, avabhyam, asmabhyam, mat, avabhyam, asmata, mam, avyo, asmakam, may, avyo, asmasu। वाह, चलिए बहुत बढ़िया। सार्थक। Yes, sir. बोलिए। सर अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि मह्यम आवाभ्याम अस्मभयम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयो अस्माकम मयि आवयो अस्मासु। चलिए बहुत बढ़िया। जयंत। यस सर। बोलिए। अहम वयाम वयम मम अवाम जयंत। अस्मावाम। जयंत। यस सर। क्या कर रहे हो बच्चा? फिर से बोलो। सर पढ़ रहे हैं। हाँ। अहम वयाम वयम अहम अवाम अस्मान आयाम। रुक जाओ जयंत। जयंत रुको। अभी ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी ध्यान से सुनना आप कि क्या बोला जा रहा है। तपन। यस सर। तपन आप बोलिए। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि मह्यम आवाभ्याम अस्माभ्याम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयो अस्माकम मयि आवयो अस्मासु। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, ठीक है। अभी कुछ लोग और हैं जिनको कि पढ़ने की ज़रूरत है और ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जैसे माही कुमारी हैंड रेज नहीं किया है ना, माही कुमारी ने हैंड रेज नहीं किया। तेजस्वी वीडियो ऑफ रखे हुए हैं। ऋषिराज वीडियो ऑफ रखे हुए हैं। तो जिनका भी ऐसा है मुझसे मैं मौका नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है। वीडियो ऑफ का मतलब कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है। वीडियो ऑफ होने का मतलब है आप क्लास में एब्सेंट हैं, ठीक है। तो आपको मौका भी नहीं दूंगा। तो ध्यान से अभी आपको करना यही है कि अस्मत् शब्द रूप को ठीक तरीके से, बढ़िया तरीके से याद कर लेना। जैसे अभी आपने बोला, बहुत लोगों ने, बहुत बच्चों ने अभी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से बोला, लेकिन इसको और थोड़ा और अच्छे से बोला जा सकता है, यानी इसे और थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता है, इसे और ठीक तरीके से याद करके, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा ताकि कि आगे आपको मौका मिले जब भी, तो आपको अस्मत् शब्द रूप याद होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है मैं किसी भी विभक्ति से पूछ सकता हूँ, और जैसे अस्मत् शब्द रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? अस्मत् शब्द, ये ऐसे याद रखना होगा आपको। अस्मत् शब्द रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या होता है, ठीक है। अस्मत् शब्द रूप तृतीया विभक्ति एक वचन रूप क्या है? अस्मत् शब्द रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या है, ठीक है। अस्मत् शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या है? इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कैसे याद करना है, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी शब्द रूप अभी तक आपने याद किए हैं, ऐसा नहीं कि वो सारा शब्द रूप आपसे पूछा जाएगा। उस शब्द रूप के किसी एक विभक्ति, किसी एक वचन से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे ठीक तरीके से याद कर लें, ठीक है। तो समय हो गया है, समाप्ति की ओर जा रहा है। घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि क्लास का समय ओवर हो चुका है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए शब्दरूप के साथ, जिसे युष्मत् शब्दरूप कहेंगे। और युष्मत् शब्दरूप हम अगली बार पढ़ेंगे और आपसे अस्मत् सुनेंगे, ठीक है। हाँ जी, समझ गए सारे लोग? किसी को कोई दिक्कत है?
जल्दी से माइक ऑन करके बता दीजिए मुझे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तपन याद हो जाएगा। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है तपन, सर्वनाम शब्द से मतलब कोई दिक्कत नहीं है साहिल। सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं साहिल का कुछ क्वेश्चन है, उसको सुनने दो। साहिल क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो। सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई बात नहीं है। साहिल को प्रॉब्लम है, उसे बोलने दीजिए। सर्वनाम शब्द से मतलब सर सर्वनाम शब्द, ठीक है। और सर्वनाम का मतलब अभी हम आपको समझाए थे, जो नाम के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यस। हाँ ठीक है, वह शब्द सर्वनाम शब्द कहलाता है, ठीक है। और शब्द मतलब तो शब्द होता है, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके ठीक है, चलिए तो बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके सर। ओके ओके बाय। हाँ, जाइए यूट्यूब पर जाइए, वीडियो वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हैव अ नाइस डे सर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो जो भी हम डालते हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको मेरा सारा वीडियो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इस साल का नहीं, पिछले साल के भी वीडियो सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। हम सब्सक्राइब लाइक सब कर दें। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए चाहे मत कीजिए, लाइक की जरूरत नहीं मुझे। हाँ, आपकी पढ़ाई ठीक से हो वो मेरा लाइक हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए लाइक करें नहीं करें डोंट मैटर, लेकिन सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो आपको जल्दी से मिले, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ठीक है। इससे आपको मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि मैंने अपना कोई नया वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। चलिए बाय बाय, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, लॉकडाउन रहिए, मार खाने से बचते रहिए।